आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8B डॉक्टर मनोहर रेखा। भाई खुशी की बात यह कि आपको 2-4 क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मात्र एक क्लास पूरा अध्याय समाप्त। तो आइए, ये डॉक्टर मनोहर रेखा बुक से है और देखिए हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से है। मैं बोलूंगा भाई अगर ये क्वेश्चन तो के बनाना हो ना बाबा लोग, एक चीज याद रखिए, इनका जो है ना कुछ फार्मूला है। बोलेंगे सर कौन फार्मूला है? भैया ये फार्मूला जरूर याद रखना। ये फार्मूला याद है, ऐसे बनेगा, ऐसे। सच बता रहे, अगर याद नहीं है तो फिर आई उई उई होगा, समझे? तो फार्मूला याद रखेंगे। दूसरी चीज क्या, अगर याद सही तरीके से नहीं भी है तो क्वेश्चन बनाते 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 भाई आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझ लो, खाली अगर कहानी समझ में आ गया, कलम कॉपी उठा लो भाई, सबसे बड़ा हथियार है अपना, ठीक है ना? तो इसे जल्दी से उठा लो भाई। हाँ जी, हथियार उठाना तो कलम कॉपी वाला, ठीक है? जल्दी से उठाओ यूपी वाले, जल्दी उठाओ और क्वेश्चन को हमारे साथ क्या करो, सॉल्व करो गुरु। आइए, जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन तो देख लीजिए गुरुजी कैसा है। हाँ जी, और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है माय डियर के पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिए। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोलेंगे जी गुरुजी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सही, 2 tan 30 डिग्री है, 1 प्लस का tan स्क्वायर का 30 डिग्री। 1 का पहला है 2 tan 30 डिग्री, 1 प्लस का tan स्क्वायर का 30 है। मैं कहूंगा भाई आप इनका वैल्यू डालो। बोलेंगे सर वैल्यू tan 30, भाई tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता, डाल दो। नीचे देखो भाई 1 प्लस का, वापस से आपके पास tan स्क्वायर है, tan 30 है मतलब 1/√3 डाल देंगे। बोलेंगे ठीक है गुरुजी। देखो भाई ऊपर में देखो 2/√3, ठीक है, कोई बड़ी चीज है नहीं। नीचे देखो 1 प्लस है ना, बोलेंगे ठीक है जी। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, बाबू देखो स्क्वायर से रूट, वही खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब 1/3। बट्टा पर का जोर आता? बोलेंगे जी हाँ आता। आइए भाई, तो मैं एक काम करूंगा कि ये देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये 2/√3, बोलेंगे ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा। ये 3 इकाई का 3 हो जाएगा बाबू, प्लस का 1 बट्टा में आपका 3 होगा। बोलेंगे ठीक है जी। ऊपर में आपका 2/√3 आ गया, और भाई ये 3 ऊपर जाएगा तो बोलेंगे 3 पलट जाएगा, और 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, ठीक है? तो ये 2 दूना 4 आपका कैंसिल हो गया बाबू। ये ऊपर में आ गया 3 बट्टा का 2√3। अरे यार 2√3, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि भाई √3 से परिमेयकरण कर दो, अगर नहीं करना है तो इस 3 को भाई 2√3 लिख दो। 1 3 डबल, हाँ शादी विवाह करने में डबल होता ना जी, कपल होता ना, वैसा ही इसको भी जो ना √3 से परिमेयकरण कर दो। बोलेंगे सर परिमेयकरण तो कर दिया गुरुजी, आगे क्या? मैं तो एक बात बोलूंगा भाई, अगर आपने परिमेयकरण किया तो ये ऊपर में 3√3 हो गया। बोलेंगे ठीक है जी। भाई यार क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है। 3√3 बट्टा में जो है इन दोनों का मिलन आपको 2 गुने का 3 हो जाएगा, ठीक है? 3 3 कैंसिल, √3/2 बचा। अच्छा एक बात बताओ यार, √3/2 किसका वैल्यू होता? बोलेंगे सर जी cos 30 का होता, sin 60 का होता। ऑप्शन चेक कीजिए। बोलेंगे सर √3/2 sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है? अगर आप ऑप्शन देखिएगा ना तो ऑप्शन में cos 60 है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा जी। बन गया ये। अच्छा जस्ट इसका उल्टा, भैया ए यहाँ पे जोड़ो यहाँ पे घटाओ, ना बनेगा, ऐसा हो सकता ना बने, खाली माइनस कर देना, ठीक है? बोलेंगे सर माइनस कर देना मतलब? अरे भाई मैं बताता ना जी, मैं बताता। देखो ये जोड़ था ना, मैंने इसको घटाव कर दिया। यार मैं इसको वापस से लिखूंगा, आप ही मुझे बताओ मुझे क्या फायदा होगा वापस से लिखने का? मुझे ये बताओ, कोई फायदा होगा? मुझे ये बताइए, नहीं होगा ना? ओके जी। आइए, तो अब मैं इनको मिटा देता हूँ क्योंकि मैं तो आपको ये बता दिया था क्वेश्चन ना। हाँ जी, मैं ये क्वेश्चन बता दिया था। ओके जी। और भाई तू भी मिट जा। चलिए अब जो हो, देखो भैया यहाँ पे माइनस है तो मैंने 1 माइनस का 10 कर दिया। माइनस था, मैं कुछ नहीं किया, रिप्लेसमेंट किया। देखो ये 1 स्क्वायर से रूट खत्म, 1/3 माइनस का, ऊपर में 2/√3, ये गुना हो जाएगा, 3 इकाई का 3 माइनस 1 बट्टा में 3, कुल मिला के ऊपर में 2/√3 रहेगा। अब देखो ये 3, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता, भगवा जैसे मारता ना ऊपर जाता, ठीक है ना? पलटा मार दिया जी, और 3 में से गया तो 2 नीचे बाबू, 2 से 2 कैंसिल। बोलेंगे सर हमारे पास 3/√3 आया। भाई कुछ नहीं, परिमेयकरण कर दो, ठीक है ना? नीचे √3 ना, √3 से गुना भाग कर दो, या एक 3 को आप चाहो तो 2√3 भी लिख सकते हो। इनका जो मिलन होता बाबू एगो 3 होता, आप चाहो तो डायरेक्ट 3 की जगह पे √3 गुने √3 लिख दो। बोलेंगे सर ऊपर में आपका 3√3 आया, नीचे में ध्यान दोगे तो बाबू ये √3 का मिलन √3 कितना आया? 3 आया। 3 3 कैंसिल हुआ, मतलब √3 आया। ये √3 किसका वैल्यू होता? बोलेंगे सर tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता। हाँ, हमारे पास √3 का मान कितना आया बाबू? tan 60 डिग्री। इसके जगह पे तो बोलेंगे सर tan 60 का मान √3 होता क्या? स्वाभाविक है यार √3 होता, कोई शक नहीं है, और शक होना भी नहीं चाहिए बाबू। अगर शक हो जाएगा तो रिश्ता टूट जाएगा।
तो हमारा 10 60 मतलब सी इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब मिलाते भी चलेगा, ठीक है ना। 1 का दूसरा था माय डियर, 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही है। आ जाइए भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता भैया आपको दिया हुआ ये तो हुलिया देख के इसके औकात का अंदाजा लग जाएगा। देखो 1 माइनस का 10, 10 45 का वैल्यू गुरुजी कितना, अरे भाई देखो तो सही मैं बताता, 10 45 का वैल्यू 1 होता। बोलेंगे सर हमरा भी पता आपको भी पता, कोई दिक्कत नहीं। 1 10 45 इधर भी 1 का स्क्वायर, बोलेंगे ठीक है। अरे 1 का स्क्वायर 1 होता, बोलेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। 1 का पावर 50 कितना 1, 1 का पावर 2 लाख कितना 1, ठीक है। 1 का पावर n 1, मतलब 1 का जितना पावर हो दिक्कत ना हो 1 ही हो जाएगा भाई। 1 माइनस 1 मतलब 0 बट्टा में 2, दूसरे जीरो में भाई, जीरो के सामने एक औकात, जीरो ऊपर औकात है, कोई औकात नहीं है, ठीक है। औकात वाली बात है, हाँ जी डायरेक्टली जीरो। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी राइट आंसर मतलब जीरो। आइए बाबू, कहता भैया हमारे पास चौथा नंबर है कि साइन 2a बराबर का 2 साइन है तो तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। भाई ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है। मैं तो बोलता हूँ साइन 2a बराबर 2 साइन है, बोलेंगे सर अब क्या ये कब सत्य हो सकता है यार। a बराबर तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a बराबर कब होगा, बोलेंगे सर जी हा 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 हा, बोलेंगे आइए मैं बताता हूँ। अगर ये भुतनी वाला साइन 2a है, इस साइन 2a के जगह पे जो है ना, अगर आप a के जगह पे आप जीरो डाल दो, a का मान अगर जीरो हो जाए, कितना बाबू जीरो, कितना 0 डिग्री मान लो, a का अगर जीरो मान हो जाए तो ये बराबर हो जाएगा। देखो ना साइन 0 से गुना हुआ तो बोलेंगे सर जी जीरो, नथिंग प्रॉब्लम। 2 वापस से इसके जगह पे भी देखो ना, मैं रख के जीरो चेक कर रहा हूं यार, हाँ जी 0 डिग्री, बोलेंगे ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई हुआ, बोलेंगे सर जी जीरो, साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है। ये 2 रहेगा, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखो साइन 0 का वैल्यू ये भी 0, कुल मिला के 0 बराबर आ गया ना 0 पे, बाकी किसी पे बराबर नहीं होगा क्योंकि ये 2 नाग नागिन रहेगा ही, 2 बाहर डसने के लिए है तो नंबर चेंज हो जाएगा। इसीलिए आपका ये 0 पे ही बराबर हो सकता है, अन्यथा किसी पे नहीं हो सकता, 0 पे ही सत्य होगा। तो ए राइट आंसर दीजिएगा, ठीक है ना जी। आइए कहता है a प्लस बी इतना, 10 a माइनस बी इतना। अरे बाबा ये तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। मैं तो बोलूंगा यार सिंपल क्वेश्चन है, बनाने आना चाहिए, बन जाएगा सिंपल से। अरे बाबा बन जाएगा, मुलुड़ मुलुड़ ना देखिए, ध्यान से देखिए हम बताते जी। आइए दूसरा नंबर प्रश्न है, कहता भाई कि 10 a प्लस बी है, ठीक, और बराबर का जो है बोलेंगे सर √3 है। एक मतलब चेक कर लो गुरुजी, चेक कर लीजिए, √3 या 10 a माइनस बी बराबर 1/√3 है, ठीक है। 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। भाई हम लोग देख के घबराने वालों में से हैं, अरे बताना घबराने वालों में से, बोलेंगे जी सर जी जी। अरे यार यहाँ बिहारी है, कभी घबराते नहीं है, पता है ना जी, बिहारी को जानते हो ना, घबराते उबराते नहीं है, याद रखोगे इस बात को, ठीक। आइए कहता भाई 10 a प्लस बी है। मैं एक बात जानता गुरु, एक बात जानता। बोलेंगे सर क्या जानते, बता दो हमरे भी। मैं बताता तुमको कि भाई ये 10 a प्लस बी है ना, एक बच्चा आया बोला आई एम द ग्रेटेस्ट काबिल, हम बर के काबिल चाहिए सर जी। √3 का मान जो है उसने कहा क्या, √3 की जगह पे जो है ना 10 60 लिख दिया। मैंने बोला भाई ये कौन हिसाब से हुआ, हाँ कौन वाला स्कूल से पढ़ के आया कि √3 की जगह पे 10 60। फिर मैंने पता क्या, ओ ये तो यूपी वाला स्कूल है, इसीलिए 10 60 का मान होता √3, 10 से 10 खत्म। बोलेंगे सर जी a प्लस बी का मान जो हो गया ना 60 डिग्री इधर आ गया, इसे समीकरण का एक नाम दे दिया एक बच्चा। बोलेंगे वाह क्या बात है, सैल्यूट करो उस बच्चे को। आजा अगला चीज जो है हमारे पास, ये जो सिचुएशन था यहीं पर दिया हुआ था माय डियर, ठीक है। मैं इस सिचुएशन को जो यहीं पे लगा देता हूं, हाँ जी। लगलबा इधरे लगलबा ओ ओ ओ ओ, हाँ। आइए ये देखो ये भी दिया हुआ था, मैंने बोला भाई उसको भी नीचे उतार लिया, ठीक है। देखेंगे 10 a प्लस a माइनस बी बराबर का जो है 1/√3 है, ठीक। एक और बड़का काबिल बच्चा आया, बोला सर जी आई एम द ग्रेटेस्ट काबिल, हमसे बड़का काबिल इस धरती पे कोई नहीं है। हमने बोला क्यों भाई, तो बोला इसलिए कि ये 10 a माइनस बी है ना, बोलेंगे सर इनके साथ कोई छिड़कानी बड़ा सा मत कीजिए, ये अपने पक्ष में है, अपने वाले को ज्यादा तकलीफ मत दीजिए, मतलब प्रोसन को देना ना उसको भी नहीं देना। ये 1/√3 ना, उसके जगह पे बच्चे ने लिखा 10 30 डिग्री। हम बोले वाह यार तू तो काबिल वाली बात कर दी, ये भूतनी का हुलिया ऐसा था, पोत पात के ऐसे बना दिया। बोलेगा ऐसा हो सकता है क्या, बोला ऐसा हो सकता है क्योंकि 10 30 का मान 1/√3 होता, तब पोत पात करने में एकदम, मतलब पोत पात मतलब मेकअप की बात है, तब तो फीमेले होगा। चलो भाई आगे, ओके ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो भाई ये 10 से 10 खत्म और a माइनस बी बराबर का आपका आ गया 30 डिग्री, इसे मैंने नाम दिया समीकरण का 2। बोलेंगे वाह 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 क्या ग्रेटेस्ट क्वेश्चन था। मैं एक बात बताऊं, समीकरण अगर आपको आता है तो आप खेल लोगे। बोलेंगे खेल लेंगे क्या मसला, देखो मामला ये है कि भाई a प्लस बी a माइनस बी, देख मैं इनके साथ कुछ नागिन डांस करवाता हूं। बोलेंगे सर जी नागिन डांस मतलब हमरा कुछ समझाइए ना एचडी में, फुल एचडी में। अरे भाई मैं फुल एचडी में समझा तो दूं, लेकिन आप उतना समझदार हो तभी तो।
बोलेंगे सर आई एम द ग्रेटेस्ट काबिल। ओ वही वाला काबिल तो नहीं है जो वो लड़का था, नहीं वो वाला नहीं है तो फिर ठीक है। अरे भाई क्या दिल बना, ओ हो मार दे किकरा में, अन्ना ना किसी की में मत मारो। देखो भाई मैं कहता हूं समीकरण 1 को आप पकड़ो और समीकरण 2 को, ठीक, समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दो। बोलेंगे जोड़ दो। अच्छा समीकरण आता देखो a प्लस बी कितना है 60 डिग्री है, a माइनस बी कितना है, बोलेंगे सर 30 डिग्री है। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पे अब बेटे जोड़ने पर ध्यान देना, ये जोड़ है ना तो साइन देने की जरूरत नहीं है, ये दोनों नागिनपुर प्लस माइनस नागिनपुर, एगो ए दूगे आई 60 30 इधर 90, ठीक ओके जी। ये 2 से कट गया गुरु 45, तो ए का मैं लू 45 डिग्री। देख रहे हो बन गया भाई, बन गया, दूसरा नंबर था बन गया जी, ठीक। अब इस वैल्यू को किसी में डाल दो, जैसे तुम्हें जैसा पसंद हो, बोलते ना जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में, जो वाला आपको पसंद हो वैसा आप काम कर लो। बोलेंगे सर हमें 1 पसंद है, तो भाई 1 में रख दो, 1 की जगह पे 45 डिग्री। नहीं समीकरण 1 से आ गया मैं, 1 से अगर आप समीकरण 1 से आते हो तो 1 की जगह पे 45 डिग्री, ठीक है, प्लस बी के जगह पे 60 है, वे बी के जगह पे कुछ है ही नहीं है, ए का मान खाली हमको पता है। अच्छा बी को कोई बच्चा अकेला करेगा तो बोलेंगे सर 60 माइनस का 45 डिग्री, 60 में से 45 गया तो बोलेंगे सर जी 15, मतलब बी का मान आपको हो गया 15 डिग्री, राइट ना। ये बी का मान निकल गया गुरु, मतलब ए का मान जो निकला है वो 45 निकला एंड बी का जो मान निकला वो निकला 15 डिग्री, ठीक है ना। हाँ जी ये चीज है, ओके ये बनकर आपका तैयार हो गया, बोलेंगे जी हाँ ये बनकर आपका तैयार हो गया, तो ये हमारा क्या है आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना जी 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 जी। तो ये बी का मान आपका 15 डिग्री आ गया, ए बी दोनों निकल गया। अगर यकीन ना हो तो भाई आप अपना बुक देख लीजिएगा, ठीक है ना जी जी जी। अगर बुक देखिएगा, बुक देखने पर आएगा भाई एंगल ए एंगल बी दोनों 15 डिग्री, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, एकदम ढिंगच का है, ठीक ओके जी। डांस बाद में फिलहाल काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 में जो आपको कहता भाई बताए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य असत्य, कारण सहित अपना, भाई कारण देना इसके लिए मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली भी बता सकते थे। आइए 3 का पहला जो है क्वेश्चन हमारे पास, तो आइए 3 का पहला क्वेश्चन था हमारे पास माय डियर, क्वेश्चन था कि भाई साइन ए प्लस बी है, ठीक है ना, और ये कहता साइन ए प्लस बी और ये बराबर होगा साइन ए प्लस का साइन बी के, साइन ए प्लस के साइन बी के बराबर होगा। तो मैं बोलूंगा एक कोई ऐसा एग्जाम्पल लेकर चेक कर लीजिए, अगर दोनों बराबर है तो सत्य होगा, अन्यथा असत्य हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में आया अगर एक के जगह पे 60 ले लीजिए, बी के जगह पे 30 ले लीजिए, बोलेंगे ठीक है जी, आपने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो साइन ए के जगह पे मैंने 60 डिग्री रखा और बी के जगह पे जो है 30 डिग्री रखा। साइन 60 प्लस साइन 30, मतलब आपके पास जो है 60 30 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू होता साइन 00 साइन 91। अब हमने जो चेक किया साइन ए प्लस का साइन बी बोल रहा था, ये कौन बोल रहा था भाई, क्वेश्चन कि दोनों जो है ना क्या बराबर है, अगर बराबर है तो सत्य, अन्यथा असत्य, मतलब ये भी 1 आ गया तो ठीक है वरना गलत है। तो साइन ए के जगह पे मैंने डाल दिया 60 जो वैल्यू माने हुए थे, और बी के जगह पे डाल दिया 30। साइन 60 इज √3/2, वो ई साइन 30 इज 1/2, दोनों का लघुत्तम 2, ऊपर में आ गया √3 + 1, इसका मतलब ये 1 आया, ये √3 + 1/2 आया, मतलब ये गलत है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। ये इतना रीजन क्यों लिख रहे हैं भाई, आपको बोल रहा था कारण दीजिए, अब देखो ये रीजन है उनका बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा बाबू आपका ये असत्य होगा, ठीक है ना, असत्य, ठीक है। मिला लीजिएगा आप अपने बुक से भी मिला लीजिएगा, ऑन द स्पॉट काम हो जाए तो बेहतर है, ठीक है ना, कौन सत्य कौन असत्य, तो ये असत्य हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर प्रश्न है, अगर थीटा में वृद्धि होने पर, अगर थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है, बोलेंगे सर ये बात हमको समझ में नहीं आया जी। मैं बताता हूं, मैं चाहूं तो इन्हें डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन कारण बोल दिया ऊपर में तो मैं लिखूंगा टोटली, तो भाई मैं इनका कारण भी दे देता हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए भी थीटा में वृद्धि होने पर मैं एक बात जानता बाबू, अगर साइन 0 का मान कोई पूछा तो बोलेंगे सर जी 0 डिग्री, साइन 45 का कोई बच्चा आगे मान पूछा तो बोलेंगे सर साइन 30 पहले लिख दीजिए 1/√2, साइन 45 का कोई वैल्यू पूछा तो बोलेंगे सर जी 1/√2, ई भुदनी का 1/2 ना यार, कुछ भी लिखा जाता 1/√2। मैं एक बात देख रहा हूं बाबू
कि 0 के बाद 1/2 आया। 1/2 का मतलब 0.5 तकरीबन, नहीं तो कोई भी बच्चा बोलेगा सर ये पहले 0 रुपया था अब 0.5, मतलब अगर थीटा 0 है अगला वैल्यू जाएंगे तो 0.5 मतलब बढ़ेगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा। ये जो है हमें एक बात तो साबित यहां से कर रहा माय डियर। बोलेंगे सर क्या कि अगर आपका जो है ना थीटा में वृद्धि होता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है, ये बात इनका सही है कहीं ना कहीं, हमारे ये रीजन से लग रहा है। नहीं साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा तो बोलेंगे सर जी √3/2 समथिंग, 0 तो नहीं होगा, बात तो सही है, √3/2 मतलब बढ़ रहा है, 0 से बढ़ते बढ़ते आगे जा रहा है, 1 तक पहुंच जाएगा ये। नहीं तो मतलब थीटा में अगर वृद्धि होती तो साइन थीटा में वृद्धि होती, ये बात आपको सत्य है 90 के बीच में, नहीं ये बात सत्य है। क्या 3 का दूसरा सत्य दिए हुआ है? मैं भी चेक कर लेता हूं वरना आपका मामला गड़बड़ा सकता है। नहीं ओ 3 का दूसरा बिल्कुल सत्य भाई, इसमें कोई शक नहीं है भाई, होना भी चाहिए। ऑन द स्पॉट मैंने काम किया तो क्यों नहीं होगा, स्वाभाविक क्यों होगा, वही बात है क्यों नहीं होगा। आइए अब देखिए मेरे पास तीसरा नंबर प्रश्न, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में वृद्धि होती है, ऑन द स्पॉट इसे भी चेक करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भाई थीटा में वृद्धि होती है, भाई कॉस 0 डिग्री आप निकाल लीजिए, कॉस 0 का वैल्यू आप 0 लिखिएगा, कॉस 45 का वैल्यू, भाई मुझे अक्सर कॉस 45 क्यों याद आता है, कोई 45 है क्या अपना, पता नहीं कोई अपना है क्या, कॉस 30 इज √3/2, अबे यार ये 1 होता, आई एम सो सॉरी, कॉस 45 इज 1/√2, कॉस 60 की बात किया तो भाई 1/2, कॉस 90 की बात किया तो बोलेंगे सर जी कॉस 90 का वैल्यू 0, अरे बुतनी वाला रे रे, पहले थीटा का मान 1 था तो 2 होता, लास्ट तक 2 आता 90 तक कहीं, भाई बढ़ता न, मैंने नजरिया जो है बड़ा कंफ्यूजन पे चल गया, देखे भाई 1 था √3/2 समथिंग था, ये भी कुछ समथिंग था, ये भी 0.5 था, भाई ये 0 पे आके अटक गया, मतलब घट रहा है, मान घट रहा है कॉस में, देख लो भैया देख लो ऑन द स्पॉट काम हो रहा है, कॉस में मान घट रहा है, इसका मतलब कि अगर थीटा में अगर आप वृद्धि करते हो, अगर आप थीटा में वृद्धि करते हो, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी होता है, ठीक है ना, वृद्धि करते हो, ठीक है ना, वृद्धि करते हैं तो कॉस के मान में क्या होता बाबू, गिरावट आती है, नहीं कॉस का मान घटता है, यही चीज है, वैल्यू घटता है, वही बात हमने लिख दिया। अगर आप थीटा में वृद्धि करते हो तो भाई इसका घटता है, मतलब ये असत्य, ये बोल रहा था बेटा अगर वृद्धि करोगे ना तो भी भूतनी वाला साइन थीटा के साथ जो है जैसे जैसे साइन थीटा काम कर रहा था वैसे ये भी काम करेगा, ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये गलत बोला, मतलब ये भी क्या आप आंसर लिखेगा इनका बाबू, असत्य आंसर लिखेगा, मैं इनका भी असत्य लिखूंगा, ये सत्य था ये असत्य था। चौथा नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा क्या सभी मानों के लिए बराबर है, ये गलत बात है, ये 45 डिग्री पे बराबर है, अन्यथा गलत है ये, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, मतलब चौथा नंबर का भी मैं रीजन दे सकता हूं। बोलेंगे सर आप रीजन सबका देते हैं, इसीलिए ताकि समझ में आए, देखो भाई थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो ये साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान बराबर होगा, पूछो ना क्यों भाई, अरे क्यों यार, क्योंकि 45 डिग्री 1/2 अगर 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 ऐसा हो जाए, अगर हमारा थीटा का वैल्यू कुछ अदर आ जाए, जैसे हमारा 90 आ गया, 60 आ गया, 30 आ गया, तो भाई ये दोनों आपस में क्या होगा बाबू, इक्वल नहीं होगा, साइन 90 रखेंगे उतनी ये हो जाएगा कितना 1, और ये cos थीटा cos 90 0, भाई कैसे बराबर होगा, बराबर नहीं होगा ना, सिर्फ 45 पे बराबर होगा, इसलिए यह सत्य है। ए का वैल्यू 0 डिग्री तो कॉट ए परिभाषित नहीं है क्या, अच्छा ये चीज मैं तो बोलता यार मुझे ये बात नहीं पता कि क्या होगा, पहले तो मैं एक बात कहता हूं कि मैं जो ना कॉट ए की जगह पे 0 डिग्री डाल दिया, tan 0 का वैल्यू 0 होता, cot 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता, क्या होता है इन्फिनिटी, जिसको अपरिभाषित कहते हैं, क्या परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सत्य है, ये आपका बात सत्य, ये आपका 100 होना चाहिए और ये बात आपका अ होना चाहिए, क्या चौथा पचमा, चौथा अ पचमा ये है, हाँ जी नहीं देखना तो लाजमी है यारो, ठीक है ना, हाँ जी चौथा असत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही, अब पांचवा आपका क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि कॉट 0 डिग्री पे इन्फिनिटी होता, ये बेटा बोल रहा था परिभाषित नहीं है, इसलिए आपको सत्य दिया हुआ। क्या मेरी स्टोरी समझ में आया, ये मैथमेटिक्स अगर समझ में आ रहा बहुत बेहतर है, ठीक है ना, हाँ जी, ताकि मैं अगला क्वेश्चन जो है 4 पे काम कर सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं।
मेरे पास 4 का पहला है, कहता कुछ इस तरीके से है कि भाई निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मैं तो बोलता हूँ बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए पहले 4 का पहला को जो है ना आप एक काम कर लेते हैं, मैं जो है ना पहले यूं उतार लेता हूं। देखिए तो ये आ गया हमारा 4 का पहला 2। tan 45 का वैल्यू भाई 1 होता, मैंने डाल दिया जी। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता, मैंने ये भी डाल दिया जी। अब देखो sin 60 का वैल्यू √3/2। अबे यार खोदा पहाड़ निकली चुईया, आई निकली चुईया। हाँ ये दोनों सेम है, ये दोनों ऑटोमेटिक कट गया, मतलब 2 1 का स्क्वायर 1, मतलब 2 इज राइट आंसर। ठीक है, हाँ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मुझे पसंद आया ये क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ में आया ना बिल्कुल। ठीक, आगे चलिए 4 का दूसरा नंबर प्रश्न ये है कि भाई कहता है कि cos 45 है, ठीक, और नीचे का आपको sec 30 है। cos 45 डिग्री है, नीचे में sec 30 है, और जोड़ भी दिया हुआ, बोलेंगे जोड़ भी दिया हुआ गुरु जी। हाँ प्लस का cosec 30 है, प्लस का आपको cosec 30 है। ठीक है, बोलेंगे ठीक है गुरु जी। यहां ये देखने की बात है बाबू, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता, sec 30 का वैल्यू मुझे नहीं पता, cos 30 का वैल्यू पता, बोलेंगे जी सर cos 30 का वैल्यू होता भाई आपको जो है ना 1/2 होता। कौन स्कूल में पढ़ा गुरु जी? √3/2 होता। ठीक है, तो ये पलट जाएगा, सेक निकालना तो ये पलट जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। ठीक है ना यार, फंगुला अगर याद नहीं है तो कसम माता रानी की आप नहीं बना सकते हो। वैसे बुक का देख देख के भी बार बार आप बनाते बनाते भी याद कर सकते हो। cosec 30 मुझे sin 30 का वैल्यू पता है, क्योंकि sin का उल्टा होता, sin 30 का वैल्यू 1/2, ये भूतनी वाला पलट जाएगा मतलब 2। हा यू बनेगा यू। कहते ऊपर में 1/√2 है, बोलेंगे जी सर। अरे यार नीचा वाला तो लोचा कर दियो, बोलेंगे हाँ जी नीचे वाला अपने साथ नहीं है यार, अपने हटाया पे तू साइन हट यार, तेरे चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लूट जाऊंगा यारो। भाई ज्यादा लूटूंगा नहीं अभी। देखो भाई ऊपर में 1/√2 है, मैं तो बोलता लघुत्तम खेल लो 2, ये √3 से गुना हो जाएगा 2√3, बट्टा में बाबू आपका √3 रहेगा। बोलेंगे अब क्या बे नागिन नागिन। अरे भाई कुछ ऐसा होगा नहीं, मैं बताता हूँ। ऊपर में 1/√2 है, ठीक है ना, ये √3 ऊपर जाएगा, बोलेंगे जी सर √3 आपका ऊपर गया, नीचे आ गया भाई 2 प्लस का 2√3। बोलो ना क्या हो गया। क्या लगता आपका बुक यहीं पे आंसर दिया होगा? आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं भरोसा है कि यहीं पे ये आंसर छोड़ा होगा। नहीं यार पूरी मेहनत करके छोड़ा गुरु, पूरी मेहनत करके छोड़ा है। है कि यहाँ पर जो है ना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई ये होता है भाई परिमयकरण करना। अगर मैं वो करता हूं तो सबसे पहले इस √2 को मेरी कोशिश है कि मैं इन्हें हटा दूं। तो अच्छा यार दोनों में 2 दिख भी रहा, आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो। ओई हाँ, अगर आप चाहो तो 2 कॉमन लेके √3, बोलेंगे सर यही बात हमारा भेजा पे रह जाई छे, हम समझाएंगे। यहां से अगर 2 आपने कॉमन ले लिया, बोलेंगे सर पहले मल्टीप्लाई करके ही दे दो। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये भी गुना में यार, इसको अंदर भेजा इसको बाहर निकाला। नहीं सर जी नहीं समझेंगे, आजा भाई मैं एक काम करता हूँ दोबारा, इसको इससे गुना होगा, बोलेंगे जी सर जी ये तो ऐसा है ना, ये √2 मतलब ये 2√2 हो गया, बोलेंगे सर ये √2 3 इससे गुना होगा। अरे दादा ले चल अंदर घुसे रहो इसको, 2√2 इंटू का √3। ये थोड़ा सा मैंने एक स्टेप ज्यादा बढ़ा दिया, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकता था, बट मैं सोचा कि नहीं यार आपके लिए इतना मैं कर दूंगा। ठीक है ना, आजा भाई ये देखो अब दोनों में 2 कॉमन है ना, इसलिए 2 निकाल लेंगे ना ताकि मल्टीप्लाई करना आसान होगा। ये √2 है, √2 √3 मिलकर आपको 6 हुआ। ठीक है, अंदर घुसेर दिए, इसको अंदर ले गए भाई √6। अब मैं इसको क्या करता हूं भाई, ये प्लस है ना तो मैं यहां माइनस करूंगा। ठीक है, √6 और ये √2 माइनस का जो है 6। भाई मैं एक काम करता हूं ना, देखो ये प्लस में था, मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 नंबर था इसलिए मैंने इन्हें बाहर कर दिया। हाँ जी, नंबर का कनेक्शन मैंने इनके साथ नहीं दिया। ओके जी, नंबर जन में कर दो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऊपर में √2 माइनस का 6 बाबू। ठीक है, नीचे वाला का रिश्ता, भाई ये रिश्ता मेरा आसान है। देखो ये a+b इंटू a-b, अगर आप इस गोला के निवासी हो, कुल मिला के अगर आप हिंदुस्तानी हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला जरूर जानते होंगे, a² - b²। ठीक है ना, बोलेंगे जी सर। तो ये √2 का स्क्वायर कर देंगे, बोलेंगे जी सर जी, माइनस का b² मतलब √6 का स्क्वायर, बोलेंगे ठीक है जी। मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पहले से और 2 इधर है इसलिए। तो कुल मिला के अच्छा ऊपर वाले के साथ कुछ कर दे, बोलेंगे सर ऊपर वाले के साथ कुछ करेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 √2 माइनस का √6 है, बोलेंगे जी सर। आई डोंट नो बट मुझे देखना पड़ेगा क्या मैटर। अब इस मैटर में ये 2 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म, बोलेंगे सर जी 2, स्क्वायर से 6 खत्म मतलब 6, बोलेंगे वाह सर वाह, आज हमारा दिल खुश कर दिए। वैसे आपका बुक जो है ना सॉल्यूशन दे रहा है 3 √2 माइनस का √6। ठीक है ना, ये आपके बुक के अनुसार ही ला रहे हैं। ठीक है ना जी,
हाँ जी, आंसर आपके बुक के अनुसार ही आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए भाई, इनका आप मिलन कर दीजिए, बोलेंगे सर √6 हो जाएगा। ये इसके साथ मिलन होगा, बोलेंगे सर जी √3 माइनस का √3 इंटू का √6। भाई ये देखो, ये 2 में से 6 गया तो -4 दूनी 8 माइनस का, माइनस को ऊपर भेज दो या फिर माइनस कॉमन ले लो। देखो मैं एक काम करता हूं ना यार, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं ऊपर से। बोलेंगे ठीक है सर जी, जो घटाओ में है वो पहले आ जाएगा। ये √3, अगर कोई बच्चा चाहे तो इसको जो है ना √6 को भी लिख सकता है, द्वितीय 6, मतलब √3 गुनेगा √2, कोई फर्क नहीं, ये माइनस में, क्योंकि ये जोड़ माइनस मैंने कॉमन लिया गुरुजी, ताकि नीचे का माइनस को मैं पकड़ के पूछ सके। माइनस माइनस कैंसिल, बोलेंगे सर ये मिलन हो गया 3 और ये 3 √2, ये तो मिल गया तो 3 बना ना, ये 3 √2 और ये माइनस का √6 बट्टा में बाबू, ये माइनस माइनस आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बट्टा में 8। भाई ये इतना मेहनत करके जो लाए ना गुरुजी, कसम से बोलना बड़ा मेहनत हमको लगा इसमें। हाँ जी, क्योंकि आपका जो है ना सॉल्यूशन आपके आंसर के तहत भी हमें पहुंचाना था, मंजिल आपकी वहां पर भी थी, ठीक है ना जी। तो ये 4 का दूसरा था माय डियर, समझो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, एक मरतबा आप कंफर्म भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, 3 √2 माइनस का √6 बट्टा में 8। हाँ यार क्या क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन 30 है, 4 का तीसरा भाई, कहता है भाई साइन 30 है, ठीक है जी। इसके बाद है बाबू साइन 30 है, कहता है tan 45 कोसेक 60, tan 45 जो है और माइनस का कोसेक 60 डिग्री है। बोलेंगे जी सर बच्चा में, मतलब बट्टा में आपको जो है भाई सेक 30 cos 60 है, कितना बाबू, सेक 30 है cos 60 है। बोलेंगे ठीक है सर, सेक 30 cos 60 है और cot 45 है भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन चल रहा है cot 45, ठीक, cot 45 है, जोर का cot 45। बोलेंगे सर वाह सर वाह, क्वेश्चन तो आपका बड़ा प्यारा लाजवाब एकदम पप्पी झप्पी वाला क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा समझ में आ जाएगा, बस आप ज्यादा टेंशन ना लेना। ऊपर में देखो साइन 30 है भाई 1/2 मैंने कर दिया, tan 45 से 1 कर दिया, cosec 60 है भाई, मैं तो जानता साइन 60 का वैल्यू √3/2, cosec 60 है 2/√3। यार पलटने वाला चक्कर है यार, फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। सेक 30, मैं cos 30 का वैल्यू जानता हूं, cos 30 का वैल्यू √3/2, ये भी भूतनी वाला पलट जाएगा, मतलब 2/√3। हाँ या चलो, cos 60 ये 1/2 होता गुरु, डायरेक्ट फॉर्मूला अपना, ये भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस याद करने का थोड़ा तरीका मेरा चेंज है। cot 45 इज 1। अरे दादा गुरुजी आप खेल गए लग रहा है भाई, अभी मैंने नहीं खेला, अभी बाकी है पूरा खेल, ठीक है ना। खेलेंगे तो आपको पता चल जाएगा तगड़े लेवल का, ठीक है ना, हम लोग खेलते हैं तगड़े लेवल का खेलते हैं, चिंता ना करें। आइए भाई, इन सब का 2√3 लघुत्तम है, बट्टा पर का जोर आता नहीं आता तो भाई सीख लेना बट्टा पर का जोर, अगर सीख लोगे तो काम आपका धनाधन हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो बोलेंगे सर नीचे आपका 2√3 हो जाएगा, बोलेंगे ठीक है जी, ये 2√3 नीचे भाई, 2 से 2 कैंसिल, मतलब अरे देखो यारो बट्टा पर का जोर है, 2 से 2 कैंसिल, ये √3 का ही √3। बोलेंगे सर यही बात समझ में नहीं आया। अरे यार जो नीचे बट्टा पर का जोर क्या कहता है कि जो नीचे होता ना ये वाला, इससे इसमें भाग लगता, 2 2 कैंसिल, भाग लगा तो 2 2 खचाक खचाक, √3 बचा, √3 का ही √3। अभी दूर इसके बट्टा में कुछ नहीं, भूतनी वाला पूरा का पूरा 1 से गुना कर लेगा, तो ऊपर में आ गया 2 √3। देखो मैं जो समझा रहा हूं उनको समझो तुम लोग ध्यान से, ठीक है। अब देखो ये माइनस है तो माइनस रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बोलता हूं भाई ये √3 से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइडेड, दिस इज कैंसिल, बचा क्या 2 2 दूनी 4, मेरे पास इतना बचा, ये कुल मिला के 1 √3 है समझो, तो आइए 2 √3 मतलब 3 √3 ऐसा ही। वाह वाह वाह, काम समझ रहे हो कैसा हो रहा है। मैं आगे बताता हूँ भाई, इनका भी लघुत्तम आपको वही हो जाएगा 2 √3, ये कटने के लिए भी बेताब है। गाना सुनो ना, बेताब दिल है धड़कनों की कसम, पुराना गाना, तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम लोग तो हनी सिंह वाला है ना यार। आजा, ये देखो ये √3 से √3 भाग लगाया, √3 कुचुक कुचुक करके खत्म हो गया, ठीक है। तो बोलेंगे सर जी 2 दूनी 4, बोलेंगे वाह सर वाह क्या बनाते हो आप, ये भाई मैं बनाता हूं, आपको आता है कि नहीं बस सीख लेना, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, √3 का ही √3 हो जाएगा, बोलेंगे वाह सर मजा आ गया, एकदम एकदम झिंकच का। ये 2 √3 1 से गुना होगा, रीजन बताओ क्या भाई, इसके बच्चा में कुछ नहीं है, हाँ ये नालायक है, इसके बच्चा में कुछ नहीं है, मतलब 2 √3 का ही 2 √3। बोलेंगे सर आज अगर हम इतना समझदार होते ना, कसम माता रानी की, हम जरूर निकलते कहीं ना कहीं। चलो ठीक है भाई, अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, ये दोनों गया कहा, नागिनपुर, कट गया, 1 √3 2 √3। बोलेंगे सर ऊपर में आ गया 3 √3 माइनस का 4, अनिचकंडा में देख लाल, हे 4 रहो तो दिक्कत नो, 1 √3 2 √3 2 √3 और 1 √3 3 √3। पहले लिख दे इसको पहले लिख दे, ताकि खूबसूरत बन जाए यार, मेकअप करवा दो अच्छा रहेगा, ताकि 2 4 आदमी पसंद भी करे। ये जोर का 4 है, जोर का 4 डाल दे। बोलेंगे अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है आगे खेल करेंगे,
ठीक है ना, इनके साथ खेला होगा, आप टेंशन ना लो। मैं तो बोलता भाई ये जो है ना प्लस में लिखा है इसको माइनस से परिमयकरण कर दो। ये 3√3 माइनस से मैंने परिमयकरण किया, इसे कहते हैं परिमयकरण करना, क्योंकि नीचे से रूट हटाना, आंसर तो यहाँ पे मिलेगा नहीं। ये माइनस का 4 गुरु, ठीक है, और नीचे आपका 3√3 है, ये भी माइनस का 4। बोलेंगे सर मिलन तो आपने करवाइए दिया, अगर ये दोनों सेम है तो भाई ये होल स्क्वायर बन जाएगा। बोलेंगे ऐसा गुरुजी? जी 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 जी, यही बात मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ना आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब मैं नीचे आ जाऊं, स्क्रॉल डाउन कर दिया, ठीक है, होल स्क्वायर 3√3 माइनस 4 का आप होल स्क्वायर कर दोगे। बोलेंगे ठीक है, नीचे वाला देखो, ये प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। बोलेंगे सर जी ये जो ए माइनस बी का आपने होल स्क्वायर तोड़ा है, क्या तोड़ा? अरे भाई मैंने तोड़ा हो कुछ नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे भी नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं क्या करूँ, तोड़ दूं इनको? अच्छा आपका बुक क्या कहता है आपका, हाँ हाँ तोड़ने के लिए बोला है। तोड़ेंगे तो बाबू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मैं रिलैक्स मोड में जाके बना रहा हूँ, ठीक है ना। भाई ए स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है गुरु, मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि बोलोगे सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा पता नहीं, बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता, राइट, दिस इज फॉर्मूला। मैं बोलता हूं भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देना, माइनस 2 ए बी, ए के जगह पे खुद भाई कितना है? बोलेंगे सर जी ए के जगह पे खुद में 3√3, ये ए हुआ ये बी हुआ, 3√3 इंटू का 4। यार एक बात है यार, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन दिया हुआ, मजेदार एकदम लाजवाब, पप्पी झप्पी ले लेना पकड़ के। ये देखो इसका स्क्वायर है भाई, इसको 2 बार लिखना है, कितना बार लिखना? 2 बार। बोलेंगे सर 3 को 3 से गुना किया 9, √3 को √3 से गुना किया तो भाई √3 रूट कैंसिल 3 मतलब 9 या 27 यार, कुल मिला के 27 डायरेक्ट, ये डायरेक्ट 27 आ गया। ये 4 चौकी 16। बोलेंगे वाह सर वाह, आपने तो गजब काम किया, देख लो भाई देख लो मैंने क्या काम किया, ठीक है ना। हाँ जी, मेरे लिए एक जो है ना ऑस्कर अवार्ड रख लेना तू लोग, ठीक। आजा भाई ऊपर में देखो 3, भाई ये भी 27 होगा, 2 रो सेब है, 2 रो सेब है, पहाड़ी नागिन की तरह इसको नचाएंगे। कहता भाई ये भी आपका 27 हो गया, ऊपर 4 चौकी 16 हो गया, ये 2 या 6 चौक 24 हो गया, मतलब 24√3। नीचे देखो भाई 7 में से गया 1, 2 में से गया तो 11। बोलेंगे सर 24 6 43, वह 43 कैसे? 7 13 के दिन हत्या में 1 2 1 3 1 4 43, ठीक है। अब माइनस का 24√3 बट्टा में 11, क्या लगता है हमारी पब्लिक आंसर ऐसा होगा 43 माइनस का 24√3। हाँ यार ठीक, हाँ जी लाइक बनता है यार, लाइक बनता है इस क्वेश्चन के लिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, मैंने सॉल्यूशन बनाया आपका, ठीक है ना जी। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन बन गया। कहता अगला क्वेश्चन कहता भाई 4 का चौथा, साइन 60 कॉस 30 साइन 30, मैं तो बोलता नथिंग टेंशन, ठीक है। बोलेंगे सर साइन 60 चौथा नंबर, हाँ जी, और ये चौथा है 2 का ना, 2 का चौथा ना, एक मरता सियाने आते गुरुजी 2 का कि 3 का? 4 का चौथा है गुरुजी, 4 का चौथा, मैं अभी 2 पे लटका हूं। ओ यार कमाल कर दियो आप भी प्रभु। अच्छा 4 का चौथा कहता है भाई कि साइन 60 कॉस 30 है, ठीक है, साइन 60 डिग्री है और इंटू का जो है ना कॉस 30 है, जोड़ भी दिया हुआ है। बोलेंगे जी सर जोड़ भी दिया हुआ है, कॉस 30 है और साइन 30 कॉस 60 है, ठीक है, साइन 30 कॉस 60 है, साइन 30 डिग्री है और कॉस 60 है। बोलेंगे सर साइन 60 इज 1/2, अबे √3/2 होता, कॉस 30 इज 1/2, अबे √3/2 होता, दोनों वैल्यू पता होना चाहिए, हाँ जी, वरना तुम्हें इतना नचाएगा लाला फिर ये बहुत भाई ट्रिगोनोमेट्री बहुत डांस करवाता। साइन 30 इज 1/2, कॉस 60, भाई कॉस 60 का वैल्यू पता है तुमको? कॉस 60 का वैल्यू पता है? बोलेंगे जी सर जी पता है। अरे भाई पता है तो दिक्कत क्या 1/2? भाई 2 दूनी 4, ये इसका लघुत्तम भी 4, ये भी 4, दोनों 4 4 है, 4 लघुत्तम हो जाएगा। ऊपर में इन दोनों का मिलन हुआ √3 3, इन दोनों का मिलन 1 इकाई 1, 3 1 4, 4/4 1 इज आंसर। क्या लगता है हमारी पब्लिक 4 1 आंसर है? मिला लेना भाई मिला लेना, भगवान भरोसे। 4 का चौथा था भाई, 4 का पांचवा क्या था? अब भाई क्या क्वेश्चन है, 4 का चौथा एक मरता देख लेना भाई, मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब एक मरता तीर निकल जाता है ना तो लाने में बहुत मुश्किल है, इसीलिए चेक कर लो ऑन द स्पॉट अच्छा रहेगा। 5वां नंबर कहता भाई, हाँ जी, कहता 5 कॉस स्क्वायर का 30 डिग्री है। देख लो भाई देख लो, देख लो भाई देख लो, 5 कॉस स्क्वायर का 30 डिग्री, बस 60 है यार, 5 कॉस स्क्वायर का 60 डिग्री है, ठीक। बोलेंगे जोर है उसके बाद कहता 4 सेक स्क्वायर 30 है, 4 सेक स्क्वायर का 30 डिग्री है, माइनस का जो है tan 45 है, हाँ जी, माइनस का tan स्क्वायर का 45 है, ठीक है जी, tan स्क्वायर का 45 डिग्री है। बट्टा में जो है भाई मेरे पास जो है ना कहता है साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, भाई खोदा पहाड़ निकली चुईया, साइन स्क्वायर का 30 कॉस स्क्वायर का 30,
भाई आप चाहो तो इसको डायरेक्ट आप इसको वन कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, लेकिन ये आपको अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बनाऊंगा, एग्जाम में पूछे तो आप कर भी सकते हो। देखो भाई कहता 5 कॉस स्क्वायर 60 है, तो बोलेंगे कॉस 60 का वैल्यू होता है √3/2, मैं 1/2 होता है, कौन स्कूल में पढ़ लियो। 4 सेक 30, भाई कॉस 30 का वैल्यू पता √3/2, पलट दे 2/√3, 2/√3 इज आंसर। tan 45 1 भाई, ये तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी वन कर सकते हो, लेकिन आप वैल्यू डाल दो, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ये मेहनत हुआ, ये आपका एक्स्ट्रा मेहनत चल रहा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता था बट नहीं किया हूँ, रीजन ये है कि आपको समझ में भी आना चाहिए, समझाना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है यहाँ पे, ठीक है ना। 5 वही 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इधर 4 रहेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा गुरु, और √3 का स्क्वायर 3 बाबू, ठीक है, ये माइनस का 1। अच्छा ये भाई 1/2 है ना, तो 1/4, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म 3, 2 का स्क्वायर 4। बोलेंगे सर ऊपर में देखो भाई, ऊपर में जो आपका आ गया 5/4 यार, बे यार 12 लघुत्तम यार, नीचे वाला तो आपका 1 ही हो जाएगा, ऊपर वाला देखो 4 तिया 12 लघुत्तम, नहीं तो ये 4 तिया 12 तो 5 गुने का 3 हो जाएगा, नहीं ये 3 नहीं आ जाएगा यार, हाँ यार ये 16, ऐसा समझो 16, 3 चौका 12, ऊपर में 16 था, 3 चौका 12, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, बट्टा पर का जोर आता है यार, तुम लोग को आता है तो वो बात समझ में आ जाएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा, सच बता रहे अपन। आजा भाई ये 4, अरे यार इनका तो लघुत्तम है चाहिए, तो 1 होने ही, तो मैं क्या करूं इसमें, 4 इज एलसीएम, ऊपर में 1 + 3, देखो है 3 और 1 4, 4/4, ये तो 1 होना ही था, 5 तिया 15 ऊपर में, 16 चौकी 64, अब बट्टा में बाबू 12, ये 3 और 1 4, ये 4 भाई, 4 4 तो ऑटोमेटिक इसका कैंसिल ही हो जाएगा, इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते। देखो 6 5 11 के 1 हथिया में 1, 7 और 1 8, 81 बट्टा का 12, 3 3 चौका 12, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, मतलब 27/4 आंसर आ रहा है, क्या लग रहा है हमारी पब्लिक, 27/4 है क्या इसका। सॉल्यूशन की बात करें 5वां था, मजेदार क्वेश्चन था यार, ऐसे क्वेश्चन सब अगर हो जाए ना तो मजा, भाई 67/12 यार, भाई 67/12 यार, क्या हो गया जी, क्या से क्या हो गए देखते देखते, 64/12, 64/12, 12 तो ठीक है, यहाँ पर आपका 64/12 मतलब 15 कहाँ से, नागिन यहाँ से, अच्छा ये -1 था, आई एम सो सॉरी, ये -1 था, मैंने -1 को जो है ना एकदम चिंगारी के साथ जो है ना चिंगारीपुर भेज दिया था, ठीक है ना, इसलिए भाई टेंशन मत लेना, मैं इनको सुधार दूंगा, ये -1 को मैंने छोड़ दिया था पब्लिक, देखो 12 इकाई 12 यहाँ पे होता, मैं माफी चाहता हूँ, ये 12 इकाई का 12 ये छूट गया था भाई, 12 ये माइनस का 12 आपका होगा, 12 इकाई का 12, ठीक है ना। बोलेंगे ठीक है जी, अब आपको दिक्कत नहीं होगा, मैं ला कर देता ना यार, अब भी ठीक करके देता, ठीक, बोलेंगे ठीक है सर जी, दीजिए ना ठीक करके, आ जाइए भाई, ये 4 4 तो आपका कैंसिल है, बोलेंगे ठीक है गुरुजी। इधर देखिए 15 में से 12 गया तो बोलेंगे सर जी 3 3 प्लस का 64/12, 64 और 3 67/12 आ गया ना, बे आना था यार, कौन सा बड़ा क्वेश्चन था, वो -1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, भूल गए तो भूल गए, प्रोसन के याद में रहते हो हमेशा, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, बाद बाकी हो जाता है कभी कभी। आइए 5वां गया तेल लेने, जा तेल लेने नहीं गया, छठ बाबा चौथा, 5वां डायरेक्टली 5वां है भाई, डायरेक्टली ये तो आसान है यार, 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, लो भाई मैं 5वां यहाँ पे सॉल्यूशन, एलएचएस बराबर, कॉपी लेने की हमको जरूरत नहीं है, कॉस स्क्वायर का 30 डिग्री, अब भाई साइन स्क्वायर का 30 डिग्री, भाई देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ये देखो ये बायां पक्ष है ना, तो इसको हिंदी में बायां पक्ष लिखो, इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष, आरएचएस वाले को राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। एलएचएस हमने लिया, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर मैंने कर दिया, साइन 30 का वैल्यू 1/2, मिलेंगे तुम हमको, अच्छा स्क्वायर से रूट खत्म 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, भाई इसका लघुत्तम खेल लो तू, 4 3 प्लस का 1, बोलेंगे सर 3 रुपया 1 रुपया 4 रुपया, मतलब 4/4 कट के 1, कितना बाबू 4 4 कट के 1, बोलेंगे सर 1 आ गया आपका, आरएचएस इज राइट, देखो एलएचएस बराबर आरएचएस आया ना, बोल रहा था सिद्ध करे 1, एलएचएस बराबर आरएचएस मतलब ये आपका सिद्ध हुआ, लिख दो लास्ट में सिद्ध हुआ। भाई ये सब क्वेश्चन वेरी सिंपल है, बनाना आसान है, बाद बाकी बनाने आना चाहिए। भाई 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसे भी सिद्ध करना, मैं तो बोलता हूँ 6ठा यहाँ पे चिपकाऊंगा, आसान क्वेश्चन है। देखो भाई 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि आपको जो है थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो भाई मुझे दिक्कत क्या भाई, एलएचएस को पकड़ लेंगे, एलएचएस को पकड़ेंगे, 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, हमको दिक्कत नहीं है भाई, देखो ये 2 साइन थीटा, बोलेंगे सर साइन थीटा का वैल्यू कितना, बोलेंगे भाई यार थीटा 45 डिग्री डेल छो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपने मर्जी से डाल दिया, एकदम भगवानपुर, हाँ जी एकदम पहुंचा भी देना है 45 डिग्री,
बोलेंगे सर साइन 45 1/√2, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। कॉस 45 इज 1/√2, मिलन करवा दे, मिलन करवाइए। ये √2 का मिलन बोलेंगे सर जी 2, ये 2 इकाई का 2 ऊपर में, नीचे भी 2 ऊपर भी 2, कैंसिल बराबर का 1 इजा। भाई ये दूसरी दुनिया का है, ठीक है ना। हाँ जी, ये बराबर का 1 आया। आरएचएस में साइन 2 थीटा है ना, अब आप आरएचएस को उठाओ। आरएचएस में साइन 2 थीटा गुरु, तो मैं बोलता हूं भाई साइन 2 थीटा की जगह पे 45 डिग्री, बोलेंगे सर ये साइन 90 हो जाएगा। ए गुरु साइन 90 का वैल्यू तुमको पता है, बोलेंगे सर जी साइन 90 इज 1। देखो एलएचएस बराबर आरएचएस आया, बोलेंगे जी सर जी ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। हाँ जी, लास्ट में लिख दोगे सिद्ध हुआ। भाई ये अगला क्वेश्चन है क्या? ओ यार 8-9 भी क्वेश्चन है इसमें, अच्छा हाँ जी 8-9 भी क्वेश्चन होगा इसलिए, ठीक है। तो ये आपका था छठा नंबर सॉल्व। सातवां नंबर क्या था भाई, कौशिक ए बराबर का 17/15 है, तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17 होगा। ओ भाई कोई बेटा भाई सेक ए बराबर, सेक है यार, कौशिक ए बराबर का 17/15 है। कौशिक ए बराबर का जो है, कौशिक ए बराबर का जो है 17/15 है। अब कहता है कौशिक ए बराबर 17/15, सिद्ध कीजिए सेक ए बराबर 17/8। भाई सिद्ध करना ही है, हमें क्या दिक्कत है, हम तो भैया एक त्रिभुज बनाएंगे। लो भाई मैंने एक त्रिभुज बना लिया, नामकरण कर दे ए बी सी। बोलेंगे सर कौशिक का होता ना भाई, साइन का होता है क्या, लंब बट्टा कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बट्टा का लंब। फॉर्मूला पता है, कर्ण हमारा निकल गया 17, लंब निकल गया 15, चाहिए ए बी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। भाई मैं एक बात बताता हूं, ये ए बी आधार हुआ, आधार स्क्वायर बराबर होता कर्ण स्क्वायर माइनस का जो है लंब स्क्वायर। तो बोलेंगे सर जी एसी का स्क्वायर माइनस का जो है बीसी का स्क्वायर, राइट ना। स्क्वायर इधर नहीं तो इधर रूट चढ़ेगा। एसी का मतलब बाबू 17 और बीसी का मतलब 15। 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, 9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6, 2 में से 2 64, भाई 8 निकल गया। लो भाई ये 8 निकल गया। और ये भुतनी वाला पूछ रहा था सिद्ध करे, लो भाई सेक के बराबर 18 सिद्ध करना है। क्या करना बाबू, सेक के बराबर का 18 हम लोग निकाल लेते, एलएचएस मान लेते सेक है, ठीक है। ओके जी, सेक है, सेक मैं एक बात जानता गुरुजी, सेक का कॉस का फॉर्मूला जानता हूं, आधार बट्टा कर्ण। ये भुतनी वाला पलट के आएगा कर्ण बट्टा आधार, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा बाबू, कर्ण बट्टा का आधार होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात है, आधार। बोलेंगे सर कर्ण मामा हमारा एसी, आधार मामा ए बी, एसी का वैल्यू 17, ए बी का वैल्यू 8, क्या 17/8 आरएचएस है, प्रूफ हो गया। मतलब लास्ट में लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, ठीक है। हाँ जी यही था भाई, 17/8 है, चेक कीजिए 17/8 हो गया जी। अच्छा 8 नंबर भी क्वेश्चन है, निम्न कहता भाई निम्न में का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ जी कहता है साइन कॉस 60 कॉस 30, मैं तो बोलता आसान क्वेश्चन है। 8 का पहला ध्यान दीजिएगा जी, ध्यान दीजिए 8 का पहला कहता है गुरुजी कॉस 60 कॉस 30 कितना बाबू, कॉस 60 डिग्री है इंटू का कॉस 30 डिग्री है, माइनस भी है, और साइन 60 साइन 30 है कितना बाबू, साइन 60 डिग्री है और साइन 30 डिग्री है, ठीक। इसके बाद जो भाई कॉस 60 का वैल्यू होता भाई 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 60 इज √3/2, साइन 30 इज 1/2। बोलेंगे सर सब तो सेम है, घट के तो जीरो होना, हाँ बिल्कुल स्वाभाविक है। √3 का ही √3, ये 2 दूनी 4, ऊपर में √3 का ही √3, 2 दूनी 4, बोलेंगे ये दोनों कट के आपका जीरो हो गया, ठीक है ना। बन गया 8 का पहला, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नहीं आइए 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता माय डियर कि cos 60 cos 30 है। बोले ओ यार cos 60 cos 30 है जी, cos 60 डिग्री है, cos 30 डिग्री है, जोड़ भी है, बोलेंगे ठीक है जी। आगे कहता साइन 60 साइन 30 है, साइन 60 है साइन 30 है, बोलेंगे सर कि cos 60 का वैल्यू होता 1/2, cos 60 है, cos 30 इज √3/2, साइन 60 इज √3/2, साइन 30 इज 1/2। मैं इनका क्या किया भाई मल्टीप्लाई, √3 का ही √3 2 दूनी 4, इधर √3 का ही 2 दूनी 4, बोलेंगे सर इनका लघुत्तम ऑफ 4, √3 √3, उधर भी √3,
बोलेंगे सर एगो रूट थ्री दूगो रूट थ्री बट्टा में 4 दू दुई का दू दूनी 4 मतलब √3/2 हो जाएगा। चाहे तो आप √3/2 पे छोड़ दे या फिर आपका बुक में जो भी आंसर दिया हो √3 sin 60 जो भी दिया हो। फिलहाल मुझे भी देखना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा क्या आंसर है आपका। जी 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 9 का पहला 8 का दूसरा था √3/2। भाई बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है, कोई इसमें शक नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन क्या था, 9 का पहला निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। tan 30 है, cot 60 है। 9 का पहला जो है tan 30 है और इसके बाद जो है cot 60 है। कितना बाबू? cot 60 डिग्री है। निकालना आसान है। tan 30 इज 1/√3। cot 60 का वैल्यू भाई, cot 60 का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना माय डियर? बोलेंगे सर यार sin 60 का वैल्यू जो होता ना, अरे यार tan 30 का वैल्यू 1/√3 तो cot 60 इज 1/√3 नहीं, तो ये भी 1/3 होना चाहिए। 1/√3 हाँ जी। तो बोलेंगे सर 1 का 1 मिला ना, √3 का मिला ना आपका 3, 1/3। 9 का पहला अरे यार उतना कोई खास नहीं था। 9 का दूसरा लग रहा है कोई खास है। अरे क्या खास होगा देख लेते ना, मजा तब है ना जब बहुत ज्यादा खास हो। 9 का दूसरा क्या था? sin 30 sin 60 sin 45। अबे यार सब गुना में है। sin 30 डिग्री है, sin 60 डिग्री है और sin 45 डिग्री है, ठीक है। बोलेंगे सर sin 30 इज 1/2, sin 60 इज √3/2, sin 45 इज 1/√2, ठीक है। बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा, अरे यार 2 दूनी 4, ठीक है, ओके। ऊपर में आपका हो गया भाई √3/2, √3 का √2, कुल मिला के 1/4 लगा दीजिए, रूट के अंदर एक साथ लिख दीजिए 3/2 बाबू, ठीक है ना, एक साथ लिख दिए। हाँ दिस इज सॉल्यूशन है भी भाई आंसर। तो भाई मैं एक बात बताऊं माय डियर, देखो हमारे पास इसमें 8वीं में टोटल 9 तक क्वेश्चन था, ABCD भी करके 1 2 भी दिए हुआ था। मैंने एक क्लास में टोटल क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसका मतलब ये कि अगर आप ये एक क्लास किए होंगे रेगुलर लगातार तो यकीनन आप टोटल क्वेश्चन को जो है आपने बना दिया होगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये चीज है। तो आज हमने इस सेशन को जो है कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में। ओके टेक केयर, बाय बाय।